अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3D का क्वेश्चन नंबर 8। तो मेरे पास ये बुक 3 है जिसको हम D3 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। तो इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल और मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। मैंने इसकी स्टेटमेंट को नीचे नोट डाउन कर लिया है, हम वहीं से इसको रीड करेंगे, समझेंगे और सॉल्व करेंगे। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट लिखी हुई नजर आ रही है। मैं इसको रीड करने जा रहा हूं। तो यहां पे लिखा हुआ है इफ अगर P इज इक्वल टू 2Q प्लस 4, अगर P जो है इक्वल है 2Q प्लस 4 के, शो दैट, तो आपने शो करके दिखाना है, प्रूफ करके दिखाना है कि P क्यूब माइनस 8Q क्यूब माइनस 24P जो है वो इक्वल आती है 64 के। यानी आपने इस पहली इक्वेशन की मदद से इस दूसरी इक्वेशन को शो करके दिखाना है, प्रूफ करके दिखाना है कि अगर ये पहली इक्वेशन एग्जिस्ट करती है, यानी अगर P जो है वो इक्वल है 2Q प्लस 4 के, तो ये कंप्लीट इक्वेशन भी इसी तरह होगी, यानी P क्यूब माइनस 8Q क्यूब माइनस 24PQ इक्वल होगी 64 के। तो इस तरह के क्वेश्चन में जो आपके पास इफ के बाद चीजें गिवन होती हैं वो गिवन डाटा का रोल प्ले करती हैं। यानी इफ के बाद जो आपके पास ये इक्वेशन गिवन है ये आपके पास गिवन डाटा का रोल प्ले कर रही है। आपने इसी इक्वेशन की मदद से इस इक्वेशन को बनाकर दिखाना है, या आप कह लें इसी इक्वेशन की मदद से इस इक्वेशन को जो है प्रूफ करके दिखाना है। दोनों मीनिंग से आप समझ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम पहले इस इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे और अगर हम इस इक्वेशन की मदद से इस तरह की इक्वेशन बना पाए तो हम कह पाएंगे कि हमने शो कर दिया कि वाकई में अगर P इक्वल हो 2Q प्लस 4 के तो P क्यूब माइनस 8Q क्यूब माइनस 24PQ इक्वल आता है 64 के। तो ये हमने शो करनी है और जो चीज़ गिवन है वो ये है। तो गिवन की मदद से आपने ये इक्वेशन बनाकर दिखानी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। तो जो चीज़ हमें गिवन होती है सबसे पहले हम उसी को लिखते हैं। तो हमें ये इक्वेशन गिवन है, हम इसी से चीज़ों को स्टार्ट करेंगे, इसी को लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एज गिवन, यानी जो चीज़ हमें गिवन है वो क्या है, वो है कि P जो है वो इक्वल है किसके, 2Q प्लस 4 के। अब आप देखें, आपने जो इस इक्वेशन से ये वाली इक्वेशन बनाकर दिखानी है, इसमें इक्वलिटी साइन के राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट लिखा हुआ है। तो आपने भी जो इक्वेशन आपको दी गई है इसके राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट को लेके आना है, बाकी तमाम चीज़ों को लेफ्ट हैंड साइड पे रखना है। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं इक्वलिटी साइन के इस तरफ 2Q भी आ रहा है कांस्टेंट के साथ, तो आप इस 2Q को इक्वलिटी साइन के लेफ्ट हैंड साइड पे मूव कर लें। तो 2Q यहाँ पर ऐड हो रहा है, जब आप इसको इक्वलिटी साइन के दूसरी तरफ मूव करेंगे तो ये वहाँ जाकर सब्ट्रैक्ट होगा। या यूँ भी कह सकते हैं 2Q के पीछे कोई साइन नहीं, यानी प्लस का साइन है। जब आप किसी भी टर्म को जिसके पीछे प्लस का साइन हो इक्वलिटी साइन की दूसरी तरफ मूव करते हैं तो वो माइनस साइन के साथ हो जाती है, यानी सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो आप इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे P वैसे ही आएगा, 2Q जो यहाँ पर ऐड हो रहा था इक्वलिटी साइन की इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट, यानी माइनस 2Q के साथ इस तरह लिखा जाएगा और इक्वलिटी साइन वैसे ही रहेगा और ये पॉजिटिव 4 यहाँ पर राइट हैंड साइड पर वैसे का वैसे ही रहेगा। ये आप कह लें आपने अब अपनी इक्वेशन को इस तरह मैनेज कर लिया कि राइट हैंड साइड पे जस्ट कांस्टेंट आ रहा है और लेफ्ट हैंड साइड पे बाकी चीजें आ रही हैं। तो अब आप इस इक्वेशन का नाम रख दें इक्वेशन नंबर 1। अब आप देखें, आपने जो चीज़ प्रूफ करानी है, जो इक्वेशन बनाकर दिखानी है, उसमें P के ऊपर भी पार्ट 3 है यानी क्यूब है, Q के ऊपर भी पार्ट 3 है यानी क्यूब है, और जो 8 लिखा हुआ है वो भी 2 का क्यूब ही होता है। 2 का क्यूब करें तो 8 आता है। तो इसका मतलब अगर आप इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको भी P के ऊपर पार्ट 3 चाहिए, Q के ऊपर पार्ट 3 चाहिए और इनफैक्ट 2 के ऊपर भी पार्ट 3 चाहिए ताकि वो 8 बन सके। तो जब भी आपने किसी इक्वेशन में पार्ट 3 लेके आनी हो तो आपको उसके दोनों साइड्स पर होल क्यूब अप्लाई करना पड़ता है, दोनों साइड्स पर आप कह लें क्यूब अप्लाई करना पड़ता है। तो हम भी यहाँ पर दोनों साइड्स पर क्यूब अप्लाई करेंगे ताकि हमारी भी ये वाली इक्वेशन इस तरह की बन सके। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, यानी हम इक्वेशन नंबर 1 ही को लिख रहे हैं जो कि है P माइनस 2Q इक्वल टू 4। ये मैंने ऊपर से उतारी है। अब आप इसके दोनों साइड्स पर क्यूब अप्लाई कर देंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। क्यूब क्यों अप्लाई कर रहे हैं, ताकि जो इक्वेशन हमने प्रूव करनी है उस जैसी टर्म्स हमारे पास आ सके, क्योंकि उनके ऊपर पार्ट 3 है, तो इसलिए हम दोनों साइड्स पर इस इक्वेशन के क्यूब अप्लाई करने जा रहे हैं। तो कैसे करेंगे, आप इस P माइनस 2Q को लिखेंगे, यानी इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड को लिखेंगे, यहाँ पर राउंड ब्रैकेट्स डालेंगे और उसके ऊपर पार्ट 3 डाल देंगे, यानी क्यूब अप्लाई कर देंगे। इसकी राइट हैंड साइड पर 4 लिखा हुआ है, इधर भी राउंड ब्रैकेट्स डालेंगे और इसके ऊपर भी पार्ट 3 अप्लाई कर देंगे। इसको कहते हैं क्यूब अप्लाई करना। अब आपने ज़ाहिर बात है इस क्यूब को जब अप्लाई कर दिया है, अब आप इसको एक्सपैंड करेंगे, इन ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे
करेंगे तभी आपके पास क्यूब जैसी टर्म आएंगी। और मैं आपको बता चुका हूं कि जब भी दो टर्म्स सब्ट्रैक्ट हो रही हो, जिस तरह यहाँ पर p और 2q दो टर्म्स हैं जो कि सब्ट्रैक्ट हो रही हैं और उनके ऊपर पार्ट 3 मौजूद हो, तो वहां पर होल क्यूब से रिलेटेड अलजेब्रिक आइडेंटिटीज यूज होती हैं इस तरह की ब्रैकेट्स को एक्सपैंड करने के लिए। तो आपने एक आइडेंटिटी पढ़ रखी है a माइनस बी होल क्यूब, तो हमारे पास जो ये p माइनस 2q होल क्यूब है ये एग्जैक्टली उसी से रिजेंबल करती है, यानी उसी आइडेंटिटी की मदद से आप इसको एक्सपैंड कर पाएंगे और जो इक्वेशन के अंदर आपको गिवन टर्म्स चाहिए जो आपने प्रूव करनी है उस जैसी टर्म्स को ला पाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं कि a माइनस बी का जो होल क्यूब था वो इक्वल होता था a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। ये मैंने ये वाली आइडेंटिटी क्यों यूज करी, क्योंकि यहाँ पे दो टर्म्स a और b हैं वो सब्ट्रैक्ट हो रही हैं और उनके ऊपर पार्ट 3 मौजूद है, तो a माइनस बी का होल क्यूब इसके इक्वल होता है। तो हमारे पास भी ऐसा ही केस है, दो टर्म्स हैं एक p और एक 2q, दोनों सब्ट्रैक्ट हो रही हैं और उनके ऊपर पार्ट 3 मौजूद है। तो हमारी इस इक्वेशन की आप कह लें लेफ्ट हैंड साइड एग्जैक्टली रिजेंबल करती है इस आइडेंटिटी की लेफ्ट हैंड साइड से, तो इसका मतलब इसी आइडेंटिटी को यूज करना पड़ेगा। अब आप ये आइडेंटिटी आपको बता क्या रही है, आपको आइडेंटिटी ये बता रही है कि अगर कोई चीज a माइनस बी के होल क्यूब की फॉर्म में लिखी हो तो आप उसको लिख सकते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी के फॉर्म में। तो हमारे पास जो ये वाली इक्वेशन है जो ऊपर ये वाली गिवन है, इसमें भी आप देख सकते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड है वो एग्जैक्टली रिजेंबल करती है a माइनस बी के होल क्यूब जैसी, यानी p यहाँ पर a का रोल प्ले करेगा, 2q यहाँ पर b का रोल प्ले करेगा। तो आप इस पूरी चीज को एक्सपैंड करके लिख सकते हैं इस फॉर्म में, यानी a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी की फॉर्म में। तो हम यही करने जा रहे हैं, हम इसको एक्सपैंड करने जा रहे हैं, इसको राइट हैंड साइड जैसा लिखने जा रहे हैं जो यहाँ पे लिखी हुई है। तो आप देखें a क्यूब पहले लिखा हुआ है, a क्यूब का मतलब है जिसको आपने a कहा हुआ है उसका क्यूब ले लें, आपने a p को कहा हुआ है, a का मतलब होता है पहली टर्म, तो पहली टर्म p है तो इसका आप क्यूब लिखेंगे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे p क्यूब, आगे माइनस का साइन डालेंगे, आप भी डालेंगे, आगे लिखा हुआ है b क्यूब, b आपने 2q को कहा है, दूसरी टर्म को b बोलते हैं, तो अब आप इसका क्यूब लेंगे, तो ये 2 है और q है, तो इसलिए मैं यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स डाल के इसके ऊपर पार्ट 3 डाल दूंगा, ये मैंने b का क्यूब ले लिया। आगे आप लिखेंगे माइनस का साइन और 3ab लिखेंगे, तो आप भी 3 लिखें, a का मतलब पहली टर्म वो p है, ब्रैकेट्स के अंदर p लिख लें, b का मतलब दूसरी टर्म वो आपके पास 2q है, ब्रैकेट्स के अंदर 2q लिख लें। आगे लिखा हुआ a माइनस बी का मतलब होता है जो यहाँ पे क्यूब के नीचे लिखा होते हैं कंप्लीट टर्म राउंड ब्रैकेट्स में, वही आप लिख रहे होते हैं। तो यहाँ पर आप देखें क्यूब के नीचे क्या लिखा हुआ है p माइनस 2q, तो आप इसी को राउंड ब्रैकेट के साथ लिख लें इस तरीके से p माइनस 2q, ये आपका a माइनस बी हो गया। अब आप देखें जब आपने ये लिख लिया, आगे इक्वलिटी साइन बची, आप इक्वलिटी साइन को लिखें, 4 का क्यूब का क्या मतलब है, 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 4 टाइम्स 4 टाइम्स 4, तो 4 टाइम्स कितना होता है 16, और 16 को नेक्स्ट वाले 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 64, तो यानी यहाँ पे कितना आ गया 64। अब आप इसको फर्दर सॉल्व करें तो p का क्यूब तो p क्यूब ही रहेगा, और आपको पता है कि जब भी कोई राउंड ब्रैकेट के अंदर इस तरह सिंगल टर्म लिखी हो उस पर कोई भी पार हो तो वो पार अलग अलग अप्लाई हो जाती है, यानी 2 पे अलग से अप्लाई होगी और q पे अलग से होगी। तो जब ये पार्ट 2 पे अप्लाई होगी तो 2 का क्यूब कितना होता है, वो होता है 8, क्योंकि 2 का क्यूब का मतलब होता है 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2, सो 2 टाइम्स 4, 4 टाइम्स 8, तो आप यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हैं 8। और जब ये ब्रैकेट्स खत्म करेंगे और ये पार्ट 3 क्यूब पे अप्लाई होगी तो यहाँ पे जस्ट आ जाएगा क्यूब। आगे चले, यहाँ पे सारी चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो जब इस तरह टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं तो नंबर्स को नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया करें और वेरिएबल्स या लेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया करें। तो 3 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6, और पी क्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा पी क्यू, क्योंकि डिफरेंट लेटर्स हैं, जब भी डिफरेंट लेटर्स मल्टीप्लाई होते हैं उनको इस तरह मिलाकर लिख देते हैं, यही उनकी मल्टीप्लिकेशन कहलाती है। यानी जब ये तीनों चीज़ें मल्टीप्लाई होंगी तो 3 2 टाइम्स 6 हो जाएगा, पी क्यू टाइम्स पी क्यू हो जाएगा, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 6 पी क्यू। आगे आप लिखें p माइनस 2q और इक्वल टू का साइन और 64 वैसे का वैसे ही। अब आप देखें कि जो आपके पास ये इक्वेशन यहाँ पर गिवन है, आपने जो प्रूफ करनी थी क्या ये उससे मैच करती है या नहीं करती। तो आपने देखें जो इक्वेशन प्रूफ करनी है उसमें यहाँ पर 24 pq है और अभी तक आपके पास ऐसी कोई टर्म नहीं आ रही, और इसके अलावा जो यहाँ पर p माइनस 2q लिखा हुआ है ये तो आपने जो इक्वेशन बनाकर दिखानी है उसमें मौजूद ही नहीं है। इसका मतलब आपने भी अपनी इक्वेशन से इस p माइनस 2q को हटाना है, तभी वो ओरिजिनल इक्वेशन जैसा बन पाएगा जो हम प्रूफ करना चाहते हैं। तो देखिए p माइनस 2q की वैल्यू हमारे पास मौजूद थी। आप अगर यहाँ पर देखें ये 1 वाली इक्वेशन में p माइनस 2q किसके इक्वल था, 4 के इक्वल था, तो आपने यही वैल्यू का यूज़ करना है यहाँ पर और p माइनस 2q की वैल्यू पुट करवा देनी है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, यानी जो इक्वेशन नंबर 1 थी जिसमें कहा गया था कि p माइनस 2q किसके इक्वल है, वो 4 के इक्वल है, तो आप यही वैल्यू यहाँ पर पुट करवा देंगे। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर बाकी टर्म्स को वैसे ही उतारेंगे, तो आप यहाँ पर लिखेंगे इस p क्यूब को एज इट इज़, माइनस का साइन 8q क्यूब को एज इट इज़, माइनस का साइन 6p क्यूब को एज इट इज़, और इस p माइनस 2q की जगह पर उसकी वैल्यू जो कि कितनी होती है 4, वो यहाँ पर इस तरह पुट कर देंगे। मैंने p माइनस 2q की जगह पे 4 पुट कर दिया। आगे इक्वल टू 64 वैसे ही रहेगा। अब फर्दर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा p क्यूब
माइनस 8q क्यूब, 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 6 4 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 24, और पी क्यू साथ वैसे का वैसे ही आ जाएगा, इक्वल टू का साइन, और 64 वैसे का वैसे ही। अब आप देखें जो आपने इक्वेशन बना ली है कि क्या ये आपकी वही इक्वेशन है जो आपने शो करके दिखानी थी। देखिए पी क्यूब है, 8q क्यूब है, 24 पी क्यू है, और इधर राइट हैंड साइड पे 64 है। तो देखिए जो इक्वेशन हमने शो करके दिखानी थी उसमें भी पी क्यूब है, 8q क्यूब है, 24 पी क्यू है, और राइट साइड पे 64 है। इसका मतलब आपने इस इक्वेशन की मदद से ये इक्वेशन बनाकर दिखा दी, यानी आपने शो कर लिया कि वाकई में अगर p 2q + 4 के इक्वल होता है तो इससे बात ये शो हो सकती है, प्रूव हो सकती है कि p क्यूब माइनस 8q क्यूब माइनस 24 पी क्यू 64 के इक्वल होगा, जैसे आपने यहाँ पर प्रूव करके दिखा दिया, आपने इक्वेशन बनाकर दिखा दिया है। तो जब आपकी ये गिवन इक्वेशन बन गई, इसका मतलब आपने इस चीज़ को शो कर दिया, प्रूव कर दिया। तो यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।